वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैथ के गेस्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। जो मैथ में इसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चन आएंगे। तो मैट्रिक्स के अंदर आपको सबसे पहले ऐड करने का मैट्रिक्स यानी समान ऑर्डर की दो मैट्रिक्स देगा और उनको आपस में आपको ऐड करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे 2+3 1+4 इनको आपको संगत अवयवों को मैट्रिक्स के ऐड करना है। इसी प्रकार आपको सब्सट्रैक्शन यानी घटाव का क्वेश्चन पूछेगा, जिनके संगत अवयवों को आपको घटाना है। आगे आपको मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई का क्वेश्चन पूछेगा, यानी ए और बी दो मैट्रिक्स देगा, उनका आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें 2 × 2 क्रम की मैट्रिक्स है दोनों ही, तो आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। अगर दोनों का ऑर्डर समान होगा तभी मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि इसमें एक मैट्रिक्स तो दे रखी है आपको 1 × 3 की, दूसरी दे रखी है 3 × 1 की। तो अगर ये दोनों अवयव मिल रहे हैं, अम गुणा अन, अम होती है पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, अगर समान होगी तो ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, अन्यथा मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। इस प्रकार की मैट्रिक्स देगा और आपको ए स्क्वायर ज्ञात करना उसके अंदर देगा। तो ए स्क्वायर का अर्थ है दी गई मैट्रिक्स का उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी इस मैट्रिक्स का इसी के साथ मल्टीप्लाई आपको करना है। आगे अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ए इनवर्स नहीं पूछता है तो वो आपसे सिद्ध करने का क्वेश्चन पूछेगा। जैसे A3 5A² 6A और 6I यह आपको दे रखा है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले A3 ज्ञात करना है। A3 निकालने के लिए सबसे पहले A² निकालते हैं, तो A.A। इसके बाद A² को A3 निकालने के लिए दी गई मैट्रिक्स से गुणा करते हैं, यानी A से गुणा करते हैं, तो आपका A3 निकल के आ जाता है। आगे है 5A², यानी जो आपने A² निकाला है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आगे 6A यानी दी गई मैट्रिक्स को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आगे 6I यानी I मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स, उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इकाई मैट्रिक्स आपको जिसका मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, तो इस प्रकार ये आपको लिखना है। जैसे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 और 6 आ जाएगा। आगे है आपको ए इनवर्स ज्ञात करना देगा। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए और नीचे सारणिक, यानी नीचे सारणिक का मान। और ए इनवर्स तभी निकालना संभव होगा जब सारणिक का मान ए नॉट इक्वल बराबर 0, यानी शून्य नहीं होना चाहिए सारणिक का मान, तभी निकल पाता है ए इनवर्स, अन्यथा ए इनवर्स नहीं निकलता। सूत्रों पर आधारित, यानी आगे अवकलन है, तो आपको अवकलन के कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, फॉर्मूला है, वो आपको याद करने हैं, जिन पर डायरेक्ट ही न्यू टाइप वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वो है D/dx। अगर यहाँ पे नियतांक दिया हो, नियतांक का अर्थ होता है एचर राशि 1 2 3, ये एचर होते हैं, यानी 100 तक कुछ भी दिया हो यहाँ पे, तो उसका क्या होता है D/dx, नियतांक का 0 होता है।
अगर आपको न्यू टाइप के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है डी अपॉन में डी एक्स और यहाँ पे आपको 5 दे दिया तो इसका आंसर 0 आएगा। आगे है एक्स की पावर n, तो इसका अवकलन होता है n, पावर को आगे लेते हैं और x और n-1, यानी पावर को आगे ले आएंगे और पावर में से एक कम कर देंगे, तो ये इसका अवकलन है। डी अपॉन में डी एक्स ई की पावर x का ई की पावर x होता है log x का 1 बटा log x, log x का 1 बटा x, साइन x का cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वेयर x, cot x का कोसेक स्क्वेयर x माइनस कोसेक स्क्वेयर x। इस प्रकार ये आपके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करने हैं। इतने फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं जितने मैंने इसके अंदर बताए हैं। आगे हैं डी अपॉन में डी एक्स, यानी इसे प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, यू डॉट वी, यानी इसके अंतर्गत यू को छोड़ दिया और डी वी अपॉन में डी एक्स, फिर वी को छोड़ दिया और यू का कर दिया, यानी एक को छोड़कर एक का अवकलन करना है। इस पर आधारित आपको एक क्वेश्चन भी करवा देंगे। आगे है तो अवकलन में आपसे 5 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। सूत्र से डायरेक्ट क्वेश्चन, सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल। प्रोडक्ट रूल यू डॉट वी और कोशेंट रूल होता है यू अपॉन वी पर आधारित क्वेश्चन, और x बराबर भी देगा फलन और y बराबर भी फलन देकर अवकलन का क्वेश्चन पूछा जाता है। डी अपॉन में डी एक्स ई की पावर x डॉट साइन एक्स, इसका आपको अवकलन करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे साइन एक्स डॉट टेन एक्स भी पूछ सकता है। तो आपको एक क्वेश्चन समझा देते हैं। एक्स स्क्वेयर डॉट साइन एक्स, या सीधा ही एक्स स्क्वेयर साइन एक्स पूछ सकता है। तो आपको इसको यू डॉट वी से प्रोडक्ट रूल से करना है, यानी एक्स तो हो गया यू और ये हो गया वी। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रोडक्ट रूल से, हल करने पर प्रोडक्ट रूल से, और फिर आपको इस प्रकार फॉर्मूला अलग से लिखना है, यानी यू डॉट वी वाला फॉर्मूला है वो लिखना है, यानी यू को छोड़ दिया डी अपॉन में डी एक्स और फिर वी का अवकलन कर दिया। इस प्रकार वो आपको फॉर्मूला लिख के फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो इसके अंतर्गत है एक्स स्क्वेयर यू हो गया और साइन एक्स वी हो गया। तो इसके अंतर्गत एक्स स्क्वेयर को छोड़ दिया डी अपॉन में डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स को छोड़ दिया डी अपॉन में डी एक्स एक्स स्क्वेयर का अवकलन कर दिया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर साइन एक्स का कोस एक्स, साइन एक्स का साइन एक्स को छोड़ना है, नहीं करना है, और एक्स स्क्वेयर का आपको पता है पावर को आगे ले आते हैं और ये कम कर देते हैं, तो 2x 2-1, तो एक्स स्क्वेयर कोस एक्स साइन एक्स और 2x आपका आंसर आएगा। आगे u अपॉन वी से साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से देख के जाने हैं। इस क्वेश्चन का हल करवा देते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला लिखना है यू अपॉन वी का,
तो इसके अंदर है u डी अपॉन में डी एक्स, फिर v, फिर माइनस, फिर v को छोड़ दिया और डी अपॉन में डी एक्स u का अवकलन कर दिया और नीचे करना है वी स्क्वेयर। इसी सूत्र पर आधारित ये सवाल है। क्या आपको करना है साइन एक्स डी अपॉन में डी एक्स, आपको ये सवाल दिया गया है साइन एक्स और नीचे एक्स स्क्वेयर, तो यू अपॉन में वी, तो यू अपॉन में वी, तो इसमें यू को छोड़ दिया, डी अपॉन में डी एक्स, वी क्या है एक्स, ई टू एक्स, यानी ई टू एक्स का कर दिया, फिर ई टू एक्स को छोड़ दिया और साइन एक्स का कर दिया। तो यहाँ पे है साइन एक्स का साइन एक्स, डी अपॉन में डी एक्स, ई एक्स का क्या होता है अवकलन, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, इसलिए ई की पावर 2x लिख दिया। और यह वास्तव में ई की पावर एक्स नहीं है, यह वास्तव में ई की पावर 2x है, तो 2x का फिर से अवकलन कर दिया माइनस ई की पावर 2x, फिर साइन एक्स का कोस एक्स हो गया और साइन स्क्वेयर एक्स। तो आगे इसको इस प्रकार लिखना है साइन एक्स ई की पावर 2x और x का होता है 1, तो ये यहाँ पे हो गया 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 1, आगे ई की पावर 2x और कोस एक्स सेम का सेम, आगे साइन स्क्वेयर एक्स, ई की पावर 2x कॉमन आ गया इन दोनों में से, तो आगे 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, नीचे साइन स्क्वेयर एक्स। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना है। ज़्यादा एक्सप्लेन इसके अंदर कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि फ़ोन के अंदर ही समझाने से एक्सप्लेन सही तरह से नहीं हो पा रहा है। तो आप समझ गए होंगे, इस प्रकार आपको क्वेश्चन आएगा और आपको इस प्रकार ये हल करना है। आगे साइन एक्स कोस एक्स, ये भी आपको u अपॉन वी से ही करना है, यानी u अपॉन वी जो आपको पहले वाले मेथड में सवाल करवाया था उसी प्रकार आपको करना है। अब आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार का देगा y बराबर कोस टी और x बराबर साइन टी, यानी दोनों फलन, यानी y बराबर भी फलन देगा और x बराबर भी फलन देगा। तो आपको दोनों को क्या करना है y बराबर कोस टी और x बराबर साइन टी, y बराबर कोस टी को समीकरण 1 मान लेते हैं और x बराबर साइन टी को समीकरण 2 मान लेते हैं। तो इस यहाँ पे t आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी अपॉन में डी एक्स, डी अपॉन में डी टी आएगा यहाँ पे, क्योंकि टी के सापेक्ष अवकलन कर लें, जैसे डी वाई अपॉन में डी एक्स आता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं नीचे वाले के सापेक्ष अवकलन करते हैं वाई का, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यहाँ पे टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी अपॉन में डी टी कोस टी का क्या होता है साइन माइनस साइन टी, समीकरण हो गई, इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। समीकरण 2 का, अब समीकरण 2 एक्स बराबर साइन टी है, इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी अपॉन में डी टी साइन टी का क्या होता है अवकलन कोस टी। समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 व 4 से डी वाई अपॉन में डी टी और डी अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी से डी टी का कट गया, डी वाई अपॉन में डी एक्स बचेगा यहाँ पे, माइनस साइन टी अपॉन में कोस टी, यह आपका आंसर होगा। ये अवकलन ही आगे समाकलन है,
तो आपको समाकलन क्या होता है? समाकलन होता है बिल्कुल एंटी अवकलज। यानी अवकलन में क्या कर रहे थे, एक्स की पावर एन, तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, पावर को आगे लेके और पावर में से एक कम कर रहे थे। इसमें क्या है, पावर में एक जोड़ रहे हैं। तो समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर एन का डी एक्स, तो एक्स एन प्लस वन, एन प्लस वन प्लस सी, इसके अंदर जोड़ना है। जैसे आपको एक नंबर में इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्स की पावर 10, यहाँ पे समाकलन का चिन्ह आएगा इस प्रकार, और डी एक्स। तो आपको किस प्रकार करना है, समाकलन में क्या होता है, एक जोड़ना होता है। तो यहाँ पे आएगा एक्स की पावर 10 प्लस वन, 10 प्लस वन, नीचे भी 10 प्लस वन करना है आपको। तो 10 प्लस वन 11, और 11 प्लस यही आपका आंसर होगा। ये कुछ सूत्र हैं जो आपको याद करने हैं समाकलन के। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कोस एक्स, ये एंटी अवकलन होता है। अवकलन में कोस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है, और समाकलन में साइन एक्स का कोस एक्स, कोस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, सेक स्क्वेयर एक्स, टेन एक्स प्लस सी, टेन एक्स का सेक स्क्वेयर एक्स क्या होता है, अवकलन होता है। तो इसका सेक स्क्वेयर एक्स टेन एक्स प्लस सी, समाकलन बिल्कुल उल्टा होता है इसके, टेन एक्स प्लस सी आपको लगाना है। अगर कोई नियतांक का आपको समाकलन पूछता है इस प्रकार, तो आपको नियतांक सेम टू सेम लिख के एक्स प्लस सी लिखना है, ये आपका उत्तर होगा। बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 5th दिन कमेटी का मैथ का पेपर बिल्कुल सरल आएगा, और 6th दिन कमेटी का भी पेपर बहुत ही सरल आता है। 6th दिन कमेटी का न्यू सिलेबस के अनुसार आएगा तो पेपर सरल आएगा, और 5th दिन का थोड़ा सा पेपर हार्ड आएगा। आगे है ई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर 10 का समाकलन। इस प्रकार आपसे पूछ सकता है समाकलन में ई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर 10 का, तो इसको ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स का डी एक्स प्लस एक्स की पावर, आपको अलग अलग इसका निकालना है। तो ई की पावर एक्स प्लस सी, ई की पावर एक्स प्लस सी, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स सी होता है, एक्स की पावर 10, समाकलन में क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, एक्स 10 प्लस एक, 10 प्लस एक कर दिया यहाँ पे, ई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर 11 अपॉन 11 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। आगे आपके अगर फलन, दो फलन समाकलन में मल्टीप्लाई में दिए होते हैं, तो उनको आपको आइलेट्स से हल करना होता है। जैसे दो फलन आपको इस प्रकार मल्टीप्लाई में देगा वो, जैसे एक्स डॉट कोस एक्स, इस प्रकार अगर मल्टीप्लाई में वो फलन देगा तो आपको इस प्रकार से करना, आइलेट्स रूल लगाना है आपको। आइलेट्स रूल होता है यानी इनवर्स, आई का अर्थ होता है इनवर्स, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, लॉग वाले, अल का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, एक्स स्क्वायर वाले, ट्रिग्नोमेट्री कोस एक्स साइन एक्स वाले, और ई एक्स वाले, ई का मतलब। तो आगे आपको यहाँ पे इनकी वरीयता के अनुसार ही उसके अंदर फॉर्मूला है 1.2 डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला है ये, पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे का समाकलन करते हैं, फिर माइनस, फिर पहले का अवकलन करते हैं, दूसरे का समाकलन करते हैं, फिर पूरे का समाकलन करते हैं। यह आपका सूत्र है। यहाँ पे मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा। इस पैटर्न के अंदर क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है।
जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है x डॉट कोस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे मैंने 1 और 2 को कैसे माना ये आपको मैं बता दूँ। x इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर आईलेट के अंदर क्या होता है, x पहले आता है, x पहले आया है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। तो इसके हिसाब से इसको क्या करेंगे, मानते हैं, यानी x पहले आया तो इसको 1 मान लेते हैं और कोस x बाद में आया तो इसको 2 मान लेते हैं। इसके हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे आपको इसमें करना है, आपको पहले को छोड़ देना है और दूसरे का क्या करना है, आपको समाकलन करना है। और जो छोड़ा गया पहला उसका क्या करना है, सूत्र के हिसाब से अवकलन करना है और फिर दूसरे का समाकलन करना है और फिर पूरे का समाकलन करना है। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको हल करना है। और आगे आपके क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमा मिनिमा, यह सेम टू सेम भी आ सकता है और इस प्रकार आपको रकम चेंज करके भी आपको क्वेश्चन दे सकता है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन आप निकाल के जाएं तीनों, ये क्वेश्चन आपको पेपर में सेम टू सेम भी मिल सकते हैं। और इसको आप गुणनखंड विधि से या श्रीधराचार्य मेथड से आप हल करके मैक्सिमा मिनिमा आपको ज्ञात करना है, जो आपने किया होगा।